हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। लेट क्या हो रहा था कि सुबह ऐसा कोई काम किया नहीं था। काम तो थे बहुत सारे, पर वही है ना कि मैं बताती हूँ, गांव की लाइट है तो कभी भी धोखा दे जाती है। आज सुबह 3:30 बजे जैसे ही मेरे फ़ोन का अलार्म बजा और वैसे ही लाइट चली गई और 11-12 बजे तक लाइट नहीं आई फिर। तो मेरे सारे काम रुके पड़े रहे। मुझे मक्खन भी चलाना था और कपड़े भी धुलने थे। संडे था आज, तो संडे को तो कपड़े कंपल्सरी रहते ही हैं धुलने, क्योंकि कान्हा की ड्रेस रहती है और बैग वैग रहते हैं, उसके काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं तो ज़रूर धुलते हैं संडे को। तो वही पड़े थे। सोचा सुबह उठ के जल्दी धुल दूँगी तो आराम से सूख जाएँगे, क्योंकि इस टाइम कोहरा इतना पड़ रहा है कि बस पूछो ना। वही 11-12 बजे जाके धूप निकलती है। अभी तो रोड पे इतना कोहरा है कि बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है क्या नहीं है। और धूप तो वही 11-12 बजे जाके ही सही से निकलती है और फिर 3-4 बजे से फिर वही हो जाता है कोहरा सा। तो कपड़े मुश्किल से ही सूखते हैं इस टाइम। और नाश्ते की तैयारी कर रही थी मैं। बराबर मैं गैस पे इनके लिए चाय चढ़ा दी थी और आज मुझे बनाने थे मोमोज, क्योंकि कान्हा कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी जी मोमोज बना दो। नहीं बना रही थी, तो आज संडे था, सोचा कि चलो आज मोमोज ही बना देते हैं। तो इनके लिए तो चाय बना रही थी, मोमोज में अभी टाइम था। तो जब तक चाय पी लेंगे उसके बाद फिर तैयारी हो जाएगी मोमोज की, तो वही खा लेंगे फिर। अभी तो लग जाएगा घंटा आधा घंटा। अभी तो चटनी बनाई थी मैंने सिर्फ मोमोज की, और उसकी भरने के लिए बनाऊंगी फिर। मैदा भी करके रखूंगी। अभी तो काफ़ी सारा काम था। तो लाइट दिक्कत कर रही थी तो मिक्सी में ही पीस दी थी मैंने चटनी भी। वैसे ये मना करते हैं मिक्सी चलाने को इन्वर्टर पे, पर आज ज़रूरी था और इसकी लाइट की कुछ पता भी नहीं थी कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इसीलिए मैंने मिक्सी में ही पीस दी थी। या मैं अब बनाने लगी थी मोमोज, और टाइम वही 9:15 9:30 बज चुके हैं। और खाना की फेवरेट है तो बार बार ये पूछ रहा था कि उसी ने जल्दी बनवाई थी, वरना इतनी जल्दी भी नहीं थी बनाने की। मैं तो सोच रही थी कि आराम से बनाऊंगी, पर उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वही कह रहा था कि बना दो, मुझे भूख लग रही है। अगर वैसा कोई सामान होता तो इसे भूख नहीं लगती, पराठे या कुछ और बनाती तब यूँ कहता कि मम्मी जी मुझे भूख नहीं है और इसकी फेवरेट सब्ज़ी बना दो। तो फिर, या फिर कुछ और बना दो, फेवरेट चीज़ मतलब कुछ भी बना दो इसकी, तो कहता है कि भूख लग रही है। फिर इसे इतनी तेज़ भूख लगती है कि इस पे रहा नहीं जाता। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी और मोमोज तलने के लिए रख देते। अब इन्हें भर के रख दूँगी, तब तक मेरे तल कर तैयार हो जाएंगे। फिर दोबारा से डाल दूँगी इसमें, क्योंकि एक साथ वे सारा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ी सी मैंने बेल के पहले ही रख ली थी पूड़ियाँ। और पहली बार के मोमोज भी भर के ही रख लिए थे, तो जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हुई थी तब तक मैंने ये सारा काम निपटा लिया था। और कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें डाल दिए और दूसरी बार के भर के रख दूँगी मैं। तो जिस पे आसानी से काम हो जाएगा, वरना फिर गैस जलती रहती है और तेल भी गर्म होता रहता है, फिर ठीक से बन नहीं पाते स्लो गैस पे। धीरे धीरे अच्छे से बन जाते हैं और दूसरा काम भी ठीक से ही हो जाता है, वरना हवा-दबर में या तो कढ़ाई का जल जाता है, वरना फिर वैसा हो जाता है। तो 2 मेंबर हों बनाने वाले तब भी आसानी से ही बन जाता है। और पर मैं तो अकेले ही कर लेती हूँ सारा काम, चाहे कितना भी खाना बनाना हो, कितना भी कुछ करना हो। मुझे किसी की इतनी ज़रूरत है नहीं कि कोई साथ हो तो भी बनाऊँगी मैं। मैं अकेले भी बना लेती हूँ। खाना बनाने का तो मुझे शौक़ है ही बहुत ही ज़्यादा कि नई-नई डिशेज़ बनाती रहती हूँ। और मतलब कुछ भी देख लेती हूँ फ़ोन में या उसमें, तो ट्राई ज़रूर करके देखती हूँ कि कैसा बना कैसा नहीं बना। अच्छा लगता है मुझे कुकिंग करना। और कोई आ जाता है मेहमान या कोई भी आता है तो फिर उसे भी
अच्छा ही बना के खिलाती हूँ। पसंद का उसकी का जो वो कह दे वही बना देती हूँ मैं। और कोई दूर से भी आता है तो उसके साथ भी बना के ही रख देती हूँ कि क्या जाएगा बना के। कइयों के साथ ऐसे ही है मेरा कि बना कर ही रखती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई खाली हाथ भी जाए। तो अब मेरे मोमोज हो गए थे बातों ही बातों में बनकर तैयार, और ये मैं दूसरा डाल देती हूँ। तब तक ये तल जाएंगे, अब तक ये दोनों कान्हा और उसके पापा जी खा लेंगे। गरम में तो इतनी जल्दी खपेंगे भी नहीं, इतने में ये सिक भी जाएंगे। ये देखिए मेरे मोमोज बन के तैयार हैं चटनी के साथ। तो खा लीजिए जिसको खाने हैं मोमोज आके, गरमा गरम है। देखो भाप भी निकल रही है इनमें से। खाना पीना खाकर हो चुके थे हम फ्री, और लगभग 12 बज रहे होंगे या ज़्यादा ही होंगे, 12:30 के आसपास ही होंगे, 12:15। तो यहाँ लाइट आ चुकी थी तो मैंने मक्खन चलने को छोड़ दिया था, और उधर मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े भी साथ के साथ ही धुल रहे थे। क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, एक तो सुबह की गई है 3:30 बजे की, और अब जाकर आई थी। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सुबह से 1-2 बार आई थी, पर वो ये आई थी कि 2 मिनट को आ गई, 1 मिनट को आ गई और फिर चली गई। तो इससे कोई मतलब नहीं था आने का, ना ही मक्खन चलता इतनी देर में, ना ही कपड़े धुल पाते। तो अब ये लगातार आई थी, रुकी थी थोड़ी बहुत देर, तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी, और दोनों ही मशीन लगा दी थी, मक्खन चलने की भी और कपड़े धुलने की भी। तो मक्खन निकल चुका था मेरा यहाँ पे, और कपड़े भी उधर धुल ही चुके थे। तो अब ये मक्खन निकालने के बाद फिर मैं कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि भरोसा तो है नहीं इसका, पता चली सारे कपड़े गीले करवा कर और चली जाए, फिर ना आए शाम तक। तो लगी पड़ी थी मैं, और ऐसा कोई काम नहीं था जो मेरा कान्हा कर देता। ये जा चुके थे, और कान्हा लग रहा था अपनी पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी धूप इतनी अच्छी तरह से निकली नहीं थी कि छत पे भी जाया जाए। तो छत पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जब लाइट का काम हो जाएगा तब कपड़े लेके जाऊँगी मैं छत पे सुखाने को, तब तक धूप भी अच्छी तरह से निकल आएगी होगी। तो निकल तो अब भी आई है धूप, पर बहुत ज़्यादा हल्की-हल्की है, और धूप भी है, साथ में कोहरा भी है। तो ठंड हो रही थी, ये देखो घूम रहा है। अभी इसे पढ़ने को बैठा के आई थी, तो काफ़ी देर से पढ़ रहा था, हो गया होगा इसका जो याद करना था वो कंप्लीट याद हो गया होगा। बोल रहा था मुझे कि मैं सुना दूँगा छत पे जाओगी तब। तो तभी सुनाऊँगी। अब गेंद लेके चला गया बाहर खेलने। डर लगता है इसका, क्योंकि बाहर रोड है, और गेंद कहीं चली जाए तो बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, गेंद के पीछे-पीछे ही चल देते हैं। तो गेंद लेके मैं बाहर जाने नहीं देती इसे। अब छत पे जाऊँगी तब लेके जाएगा, अब देखूँगी कब जाना हो कब नहीं हो। अभी तो काम फैला पड़ा है बहुत सारा। यहाँ मेरा कान्हा कर रहा है गाजर और गोभी को चॉप, और सोयाबीन को चॉपर में, क्योंकि इसे खाने थे स्टीम के मोमोज शाम को। तो बोला कि मम्मी जी मुझे स्टीम के बना देना शाम को। तो फिर अभी तो टाइम था नहीं, और अब तो इसने फ्राई वाले खा लिए थे। तो मैंने कह दिया था कि चल शाम को बना दूँगी मैं, और भरने के लिए था नहीं इसमें, उतनी ही बनाई थी मैंने जितने में हमारा काम हो गया था। और फिर मैं दोबारा से इसे कट करके दे रही थी कि तब तक मैं अपने कपड़े धुलूँ जाके, तब तक ये तू ये सारे चॉप करके रख दे। तो वही कर रहा था। शौक भी है इसे करने का, पर मैं इसके हाथ में देती नहीं, क्योंकि ये काफ़ी तेज़-तेज़ करता है, तो उसकी डोरी भी तोड़ देगा ये चॉपर की। तो बार-बार मैं इसे यही बात कह रही थी कि कान्हा धीरे कर, धीरे कर। और देखो अब भी इसके हाथ कितनी तेज़-तेज़ चल रहे हैं। तो ये यही का हाल करता है, कोई भी चीज़ दे दो इसे, ये एकदम ये सोचेगा कि 2 मिनट का काम 1 मिनट में ही कर दूँ। तो मैं ये कर रही थी धीरे-धीरे, इसे दे रही थी करके, और ये भी कर रहा था सारे काम। तो ये इतने में ये सारे जब करके रख देगा, इतने में मैं कपड़े धुल के और मशीन में सुखा ही दूँगी, क्योंकि छत पे तो फिर मैं सारा काम निपटाने के बाद ही जाऊँगी। ये बना के इसकी पिट्ठी मोमोज़ की, तो अभी तो यहाँ समेटना भी बाकी था, मेरे सारे बर्तन भी पड़े हुए थे ये मक्खन के निकले हुए।
चिकने और ये भी फैला रहा था सारे काम। अब तो वही भी करने थे मुझे सारे, ये खुद करने लगा था। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके थे तैयारी करते करते शाम के खाने की, क्योंकि एक तो बज ही चुका था और शाम को कह रहा था कि जल्दी बना लेना क्योंकि इसकी कोई फेवरेट मूवी आने वाली थी। तो बोला तब तक ये मेरी मूवी शुरू हो तब तक ये मुझे खाना बना के दे देना, मैं खा के जब आराम से देखूँगा उसे। इसकी कोई हॉरर मूवी आने वाली थी, तो इसे अच्छी लगती हैं हॉरर मूवी, और देखने के बाद फिर इसे डर भी काफ़ी लगता है। ऐसा नहीं है कि डरता ना हो, डरता भी बहुत ज़्यादा है कि बाहर टॉयलेट को भी नहीं आ पाता। फिर मुझसे कहता है मम्मी जी आप चलो। तो अच्छी लगती हैं इसे देखना और डर भी लगता है। तो उसी की कह रहा था कि शाम को आएगी जल्दी शुरू होगी तो मुझे खाना पीना दे देना जल्दी से, और आप भी बैठ जाना मेरे पास, क्योंकि अकेले देखेगा तो इसे डर लगेगा और देखनी भी है और फिर डरना भी है। तो वही कह रहा था कि जल्दी खाना बना लेना और जल्दी खा लेना और साथ में देखेंगे मिलके दोनों पिक्चर। तो उसी की तैयारी करके रखवा रहा था मुझसे कि जल्दी जल्दी कर लो तो शाम को इतना टाइम नहीं लगेगा फिर। तो वही हो गई थी मेरी शाम की सारी तैयारी हो चुकी थी, और बस ये कपड़े ही रह रहे थे। तब तक ये कपड़े सूखेंगे तब तक मैं फिर उसको भून दूँगी जो मैंने बनाई थी, वो उसमें मोमोज में भरने की पिट्ठी। तो उसको भून के रख दूँगी, और चटनी तो थी ही मेरी सुबह की। मैदा देखूँगी शाम को दूध काढ़ूँगी गाय का तभी करके रख दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले से करके रखूँगी तो फिर वो वैसी हो जाती है खिची-खिची सी, उससे बन नहीं पाते अच्छी तरह से। तो उसे तो जब ही करूँगी। अब इसको सुखा के कपड़ों को मशीन में, तो चिकने बर्तन जो पड़े हैं मक्खन के उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। तब तक ये मेरे कपड़े सूख जाएँगे तो फिर छत पे लेके जाऊँगी इन्हें मैं, सुखाऊँगी जाके। मुझे लगता नहीं है आज कपड़े सूख भी जाएँगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और धूप भी शाम को जल्दी ही चली जाती है। 5 बजे से ही ओस पड़ने लग जाती है, फिर धूप भी इतनी नहीं रहती और ऊपर से ओस पड़ती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं दोबारा से। तो 4 बजे के आस-पास ही ले आऊँगी मैं, उतार के फिर नीचे ही डाल दूँगी। रात भर में तो सूख ही जाएँगे, वैसे इतने ज़रूरी कपड़े थे नहीं। कान्हा की ड्रेस के थे तो सूख जाएँगे, उसकी ड्रेस तो हुडी है वो तो, उसकी गरम तो कपड़े मशीन के जल्दी ही सूख जाते हैं, और उसका एक पैंट है वो नहीं सूखेगा ड्रेस का, तो उसे नीचे ही ला के डाल दूँगी, सुबह तक तो हो ही जाएगा पहनने लायक। वरना देखूँगी अगर ज़्यादा गीला हुआ तो फिर प्रेस कर दूँगी तो प्रेस से ठीक हो जाएगा वो। देखते हैं कपड़े सूख पाते हैं या नहीं सूख पाते, क्योंकि लाइट ने इतना काम ख़राब किया था आज के, बस दिमाग की दही बन के रह गई और टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और ये जो लाइट के काम है कपड़े के और मक्खन का ये सुबह ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा रहता नहीं है। आज तो आ तब भी गई है, और वरना किसी-किसी दिन तो ऐसी जाती है कि सीधा रात को ही आती है। शाम के बज चुके थे 4 और मैं कपड़े ले आई थी छत से, क्योंकि धूप थी नहीं इतनी ज़्यादा और बादल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, कभी निकलती कभी नहीं निकलती, और बादल में तो ऐसा ही ठंड सी और लग रही थी छत पे, तो ले आई थी मैं इनको। और काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो गीले थे, इतने गीले नहीं थे, रात-रात में सूख जाएँगे, बाहर रस्सी पे डाल दूँगी तो। और ऐसे भी नहीं थे जो पहने जाएँ, तो मैंने कान्हा को दे दिए थे, ये बाहर डाल देगा और मैं कपड़े तय करते-करते अपना टीवी में सीरियल भी देख लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत यही टाइम लगता है जो, या सब्ज़ी काटो या कपड़े तय करो तो तभी देख पाती हूँ। बाकी का सारा टाइम तो काम में ही निकल जाता है, या फिर रात को लेट जाती हूँ सारा काम निपटा के तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, क्योंकि फिर नींद भी आती है इतनी जल्दी। सुबह जल्दी के उठते हैं तो अगर दिन में थोड़ा बहुत लेट लेती हूँ तो फिर इतनी नींद नहीं आती, फिर तो उठ जाती हूँ मैं 9-10 बजे तक।
वरना 9 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ ज़्यादातर। ये आते हैं फिर दोबारा से उठना होता है मुझे, फिर काफ़ी टाइम चला जाता है मेरा, इसी वजह से लेट जाती हूँ मैं। फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चला पाती, थोड़ा बहुत ही चलाती हूँ और उधर टीवी चलता रहता है, दोनों एक साथ ही चला लेती हूँ क्योंकि टीवी पे ब्रेक आ जाता है तो फिर मैं फ़ोन में कुछ देख लेती हूँ। क्योंकि ब्लॉग बना रहे हैं तो फिर फ़ोन भी चलाना ज़रूरी है कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा, तो वो भी देखना पड़ता है। इसीलिए दिन में तो टाइम लगता नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम तो अपलोडिंग में ही चला जाता है। वैसे नेटवर्क ठीक आते हैं, अच्छे आते हैं, नीचे भी अच्छे ही आते हैं हमारे नेटवर्क। जो एकदम से अपलोडिंग हो जाती है, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो कम से कम आध पौन घंटा तो लग ही जाता है अपलोडिंग में। और शॉर्ट तो जल्दी ही हो जाती है, सेकंडों के हिसाब से ही हो जाती है शॉर्ट टू अपलोड। तो अगर कोई ये बहाना लगाता है कि गाँव में नेटवर्क नहीं आते, तो ये बात तो गलत बोलता है क्योंकि मैं भी गाँव में ही रहती हूँ और यहाँ तो इतने फुल नेटवर्क आते हैं कि मैं किचन में भी काम करती हूँ तो भी 5G नेटवर्क तो एकदम से आते ही हैं। किचन में हो, रूम में हो, कहीं भी हो, नेटवर्क अच्छे आते हैं यहाँ और छत पे तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अभी 1-2 दिन से पता नहीं ओस पड़ रही है, बादल हो रहे हैं, इस वजह से दिक्कत कर रहा है, किस वजह से, तो 1-2 दिन से ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा थोड़ा बहुत दिक्कत तो हर जगह ही करता है 1-2 दिन के लिए तो, वरना ऐसा है नहीं कि गाँव है तो नेटवर्क नहीं आते, अच्छे नेटवर्क आते हैं। और यहाँ मैं तय करने के बाद मेरी चाय भी पीने लायक हो गई थी, तो फिर मैं चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं बना के ले आई थी और ज़्यादा गर्म थी तो फिर मैंने साइड में रख दी थी कि जब तक तय कर लूँगी कपड़ों की तो फिर मेरी पीने लायक हो जाएगी, फिर ही पीऊँगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं जाती। मुझे आदत नहीं है कि मुँह जलाते रहो और चाय पीते रहो, तो पीने लायक होती है मैं तभी पीती हूँ, बाकी की मैं रख देती हूँ एक साइड में, बाकी का काम निपटा लेती हूँ तब तक। यहाँ मेरे मोमोज़ बन के तैयार हो चुके थे स्टीम वाले और फ्राई मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि इसे स्टीम के ही खाने थे, फिर मैं फ्राई के बना के क्या करती और अपने लिए और इनके लिए मैंने खाना बना लिया था क्योंकि ये मना कर रहे थे खाने की मोमोज़ और मना किया, फिर आते तब तक ठंडे भी हो जाते, तो इनके लिए बनाए नहीं थे और मुझे अच्छे नहीं लगते स्टीम के, मुझे तो फ्राई ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये तो मैंने अभी तक खा के भी नहीं देखे और अच्छे भी नहीं लगते, मन ही नहीं करता इन्हें खाने का, इसे ही ज़्यादा पसंद है, तो इसी के लिए बना दिए थे मैंने और चेक भी कर रहा था बार-बार आके, कई बार आ चुका था कि बने या नहीं बने। फिर लास्ट में आके इसे मैंने बनाकर दे ही दिए थे, तो देखो कितने प्यार से और कितने आराम से खा रहा है। इतने छोटे-छोटे पीस करके खा रहा है कि कहीं ख़त्म ना हो जाएँ। हाँ, कहीं खाली ना रह जाए इसका पेट। पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे बना दिए थे कि इसका पेट भर ही जाएगा और भी 2-4 रखे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसे दोबारा बना दूँगी मैं, क्योंकि स्टीम वाले में इतना टाइम लगता नहीं है। मुझे तो टाइम फ्राई वाले में ज़्यादा लगता है, जो स्लो करके एकदम धीरे-धीरे सेकते हैं गैस पर, क्योंकि तेज़ गैस करके फिर चीज़ें जलती हैं, सिकती नहीं है वो। तो कोई भी चीज़ हो मैं स्लो गैस पे ही करती हूँ काम। कुछ भी काम हो स्लो गैस पे ही होता है मेरा। एक पूड़ियाँ तेज़ आँच पे सेकती हूँ और रोटियाँ भी मीडियम पे ही करती हूँ, ना तेज़ ना एकदम से स्लो, क्योंकि फिर कर्री-कर्री हो जाती हैं स्लो पे और तेज़ पे तो जल ही जाती हैं। तो रोटियाँ तो मीडियम गैस पे ही बनाती हूँ और यहाँ ये खा रहा है, मैं भी तब तक अपने लिए और इनके लिए खाना बनाऊँगी। थोड़ी बहुत तो सेंक ली थी मैंने, अपने लिए छोड़ दी थी क्योंकि फिर मेरी ठंडी हो जाती। अब एकदम से गरम खाऊँगी, मोमोज़ की चटनी से ही खा लूँगी मैं, तो अच्छी लग रही थी मुझे टेस्टी। तो उसी से खा लूँगी मैं और इनके लिए तो मैं सब्ज़ी रखी थी और इसकी कान्हा की अम्मा जी ने भी भेज दी थी, तो उसी से खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, इतना ही है। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।